एवरीवन, मैं हूं चिश्ती और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और डीआईवाईज की। गाइस आज से कल से, क्योंकि कल एक वीडियो जा चुकी है बाल्डनेस सीरीज पर ऑलरेडी, ठीक है। तो कल से हमारा बाल्डनेस सीरीज स्टार्ट कर दिया है मैंने। इसमें मैं आपको बहुत सारी अच्छी ऐसी रेमेडीज देने वाली हूँ जो कि 100% इफेक्टिव होने वाली है। जिनकी बालों की ग्रोथ रुक गई है, बाल ग्रो नहीं हो रहे हैं, नई बाल बिल्कुल आ ही नहीं रहे, कंटिन्यू हेयर फॉल होता जा रहा है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये पूरी बाल्डनेस सीरीज़। तो आज मैं आपको पहली रेमेडी देने वाली हूँ इस सीरीज़ की, जो कि होगा टोनर। क्योंकि सबसे पहले हम लोग अपने बालों पर जो लगाते हैं वो है टोनर, ठीक है। तो ये जो टोनर मैं आप बनाने वाली हूँ, आगे मैं आपको पूरा बताऊंगी टोनर कैसे बनाना है, उसके क्या फ़ायदे हैं। तो गाइज आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी चीज़ आपसे इतनी सी भी मिस ना हो सके, ठीक है। एंड आप लोग कोई गलत ना करो। तो आप लोगों को मेरे सारे टिप्स को फॉलो करना है, जैसे जैसे मैं बताती हूँ वैसे फॉलो करना है आपको, और जो जो चीज़ मैं बताऊंगी वैसे यूज़ करना है। और कल की वीडियो जिसने नहीं देखी, जो बाल्डनेस मैंने इंट्रो दिया है, पूरा आपको काफ़ी सारे टिप्स बताए हैं, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो इसका मतलब आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है, ठीक है। तो उसको वीडियो देखना ज़रूरी है। जो भी बाल्डनेस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उनको वो वीडियो ज़रूर देखनी है, ओके। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और जब ये वीडियो ख़त्म होती है तो एंड स्क्रीन में चार्ज और बॉक्स आता है ना, उसमें भी आपको एक वीडियो वही मिलेगी, तो आप उसे देख लीजिएगा, ओके। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा हेयर टोनर कैसे बनाना है। इसमें जितने गाइस मैंने इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं सारे नए बाल उगाने के लिए हैं। जितने इंग्रेडिएंट मैंने डाले हैं सारे इंग्रेडिएंट आपके घर में मौजूद होंगे, घर में होंगे। किचन की चीज़ें मैं यूज़ करके ही आपके नए बाल उगाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत करो कि हम ये लेकर आए वो खरीदें। मैं आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं खर्च करवाऊंगी। मेरे चैनल पे मतलब जितनी मैं रेमेडी देती हूँ, मोस्ट ऑफ द रेमेडीज सारी आपको घर में ही मिल जाते हैं सामान। तो आप लोगों को इधर उधर जाकर पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यस, लॉकडाउन चल रहा है ना, तो अपने पैसों को सेव करिए, मनी को। मेरे चैनल पे आपको सब कुछ फ्री मिलता है ना, तो आप लोग उसे फॉलो करिए। कहीं पर भी आप पैसा मत दीजिए कि लोग आपको कुछ भी बोल के पैसा ले रहे हैं, या प्लीज़ अपना थोड़ा सा माइंड यूज़ करिए। आपको DIY मेरे चैनल पे इतनी मिलेगी ना कि आप लोग को मतलब आपको ऐसे ही रिज़ल्ट मिल जाएंगे। आपको पैसा देकर और रिज़ल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है आई डोंट नो, लेकिन आप लोगों को मेरे चैनल पर 1 रुपया वेस्ट नहीं करना है। सारी किचन की चीज़ें देती हूँ। आपको पता है लॉकडाउन शुरू हुआ तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि मेरे चैनल पर आपको सारी घर की किचन की चीज़ें मिलेगी जो कि आपके पास मौजूद होगी। आपको पैसा वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर गाइस आपको सब कुछ बहुत ही 100% इफेक्टिव चीज़ें मिलेगी एंड मोस्ट ऑफ द चीज़ें घर पे ही मौजूद होगी। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का बाल्डनेस ये जो टोनर है ये कैसे बनाना है, क्या इंग्रेडिएंट है। तो सबके फ़ायदे मैं साथ ही साथ आपको बताती रहूँगी। एक एक फ़ायदा सुना करिए, कैसे मैं क्या क्या बोलती हूँ उसको ध्यान से सुना करो, उसको अप्लाई करिए अपनी लाइफ में, तब आप लोगों के बालों की ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं टोनर को कैसे रेडी करना है। तो यहाँ पर गाइस इस टोनर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है अनियन, गार्लिक एंड जिंजर, यानी कि प्याज, अदरक और लहसुन, ठीक है। आप देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी है, बिल्कुल छोटी छोटी मैंने लिया है, बिल्कुल कम क्वांटिटी है। इतनी ही क्वांटिटी आपको लेके तीनों को सेपरेट आपको इसको क्रश कर लेना है, ठीक है। तीनों को अलग अलग क्रश करके और साइड में अभी रख दीजिए, ठीक है। ये आपको करना है। अब हम क्या करेंगे, एक भगोना लीजिए। एक भगोने में आपको कम से कम 2 ग्लास पानी डालना है। इस टोनर को हम थोड़ा ज़्यादा बना रहे हैं, मैं ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि ये टोनर हमारा मतलब पूरे मंथ चलने वाला है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी टोनर को हम पूरे महीने चलाएंगे, ख़त्म होगा तो फिर से बनाना पड़ेगा, है ना। ज़्यादा लंबे टाइम नहीं चला सकते, हमको फ्रेश यूज़ करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने 2 ग्लास लिए हैं इसके, ओके। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 2 ग्लास पानी डाल दिया है, पानी को गर्म होने देंगे। और यहाँ एक और चीज़ बता देती हूँ, मैं अभी फ़िलहाल के लिए ये टोनर मैं यही सोच रही हूँ कि पूरे मंथ हम करेंगे, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट है ना वो इतने पावरफुल हैं कि आपको दूसरे टोनर की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इस बीच में अगर कोई और टोनर मुझे रिक्वायरमेंट लगा कि आपको देना है तो मैं ज़रूर दूसरा टोनर दूंगी, ठीक है। वो भी क्यों कि कभी अपने बीच में बाय द वे अपना हेयर फॉल हो गया या कुछ भी हुआ तो उसके रिगार्डिंग मुझे दूसरी चीज़ आपको दूसरा टोनर देना पड़ेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमारा ये टोनर है फर्स्ट प्रायोरिटी पर, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं मेथी दाना। जी हाँ,
जो मेथी दाना होता है गाइस वो आपके बालों के लिए बहुत अमेजिंग होता है। इससे आपके नए बाल उगते हैं, ठीक है। आपके जो बाल हैं वो ग्रोथ नहीं हो रही है ना, तो नए बाल उगते हैं बिकॉज इसमें निकोटेरिक एसिड होता है, जिसकी वजह से आपके बालों का झड़ना, गिरना, बाल पतले होना, ये सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है। इससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। तो 2 चम्मच हमने मेथी दाना लिया है। इसे फेनुग्रीक सीड बोलते हैं। आपको बाजार में मिल जाएगा और नहीं तो घर पे तो होगा, क्योंकि हम हमारी हर रेमेडी में इसको यूज़ करते ही करते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, आपके बालों को काला भी बनाता है और नए बाल उगते हैं इससे, ठीक है। हमारा फोकस अभी यही है बाल्डनेस के ऊपर, तो मैं वही सारे इंग्रेडिएंट ले रही हूँ जो कि बाल्डनेस पर सबसे बेस्ट हैं, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो है वो मैं ले रही हूँ कलौंजी। कलौंजी जो है सिर्फ 1 चम्मच लेनी है, ठीक है, क्योंकि कलौंजी जो है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे विटामिन्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, फॉस्फोरस, इतनी सारी गुडनेस मौजूद होती है कि ये आपके बालों को जड़ से काला भी करता है और आपके बालों को घना करता है। नए बाल उगाने में, गंजेपन के लिए बहुत अमेजिंग इंग्रेडिएंट है ये, ठीक है। आपके जो भी जहां भी गंजापन हो गया है उसके लिए ये बहुत अमेजिंग काम करने वाला है। एंड ये दोनों इंग्रेडिएंट आपके बालों के लिए बहुत अमेजिंग होने वाले हैं गाइज। इनको थोड़ी देर बॉईल करेंगे हम, मतलब कुछ सेकंड के लिए बॉईल करना है आपको इसको दोनों को साथ में, ठीक है। आप देखेंगे बॉईल होते होते ही हमारा जो पानी जो हमने डाला है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, येलो पानी बन गया है। एंड ये दोनों इंग्रेडिएंट बहुत अमेजिंग है। इनकी सेपरेट जो सीरीज़ है वो मेरे चैनल पर है। मैं जितने भी इंग्रेडिएंट अभी डालूंगी ना, सबकी एक सेपरेट जो है ना सीरीज़, वो पूरी मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देखना। फेनुग्रीक सीरीज़, कलौंजी सीरीज़, अनियन सीरीज़ है ना, गार्लिक सीरीज़, जिंजर सीरीज़, जो भी इंग्रेडिएंट इसमें ऐड होने वाले हैं आज, सबकी एक प्रॉपर सीरीज़ है वो मैंने इसमें डाली है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ आंवला। आंवला यहाँ पर मैंने 10 से 12 आंवला के टुकड़े लिए हैं, ठीक है, क्योंकि आंवला जो होता है वो बहुत अच्छा होता है आपके नए बालों की ग्रोथ के लिए और बालों को काला बनाए रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं जो कि आपके स्कैल्प पर जो ब्लड है ना उसके फ्लो को बढ़ा देते हैं। इसकी वजह से हमारे न्यू हेयर्स हैं वो बहुत फास्टली ग्रो होते हैं, ठीक है। इसके अंदर विटामिन सी है जो कोलाजन जो होता है ना उस प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है एंड इससे बालों की ग्रोथ फास्ट होती है, बाल थिक होने लगते हैं। जो कोलाजन होता है ना इसके अंदर, ये हमारे जो मतलब बोलते हैं ना डेड सेल्स होते हैं उसको हटाकर न्यू सेल्स को बनाता है, जिससे हमारे बाल हैं वो तेजी से ग्रो होना स्टार्ट होते हैं एंड बाल स्ट्रॉन्ग होते हैं, काले होते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है आंवला। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर शिकाकाई भी डाला है। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट शिकाकाई डाला है गाइस, जो कि आपके बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। शिकाकाई के अंदर भी विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन डी होता है, जो कि आपके बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, बालों को हेल्दी बनाता है और आपके स्कैल्प के पीएच लेवल को मेंटेन करता है ना। तो यहाँ पर ये मैंने कुछ 6 से 7 इसकी लीव्स है ना वो डाली है। एंड इसके बाद में आप देख रहे हैं तो मैं अनियन, जिंजर और गार्लिक, ये तीनों जो मैंने पेस्ट स्टार्टिंग में क्रश करके रखे थे ना, वो मैंने एक चम्मच डाल दिए हैं। आपको 1 चम्मच के करीब इसका पेस्ट है वो रेडी करना है और वो तीनों डाल देना है। अब मैं आपको तीनों के ही फायदे बताऊंगी, ठीक है, 1 बाय 1। अनियन आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, बालों को न्यू लेकर आता है, न्यू ग्रो होते हैं अनियन से बाल, और इसके साथ ही साथ बालों को सिल्की बनाता है, आपके स्कैल्प के इचीनेस को दूर करता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है अनियन नए बाल उगाने के लिए। एंड इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो लहसुन, जो गार्लिक होता है ना, आप लोगों ने आई डोंट नो कभी यूज़ किया या नहीं, लेकिन गार्लिक पर मैंने पूरी सीरीज़ दी है। आप कभी आपको टाइम मिले ना वो सीरीज़ देखना, गंजेपन के लिए बहुत अच्छी सीरीज़ है वो, क्योंकि जो लहसुन होता है वो आपके गंजेपन के लिए बहुत अच्छा होता है, नए बाल उगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इससे आपके न्यू हेयर की ग्रोथ फास्ट हो जाती है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और इससे आपके जो जड़ें हैं ना, बालों की रूट्स जो है उसको मजबूत करके और बालों की ग्रोथ को फास्ट कर देता है गार्लिक, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा होता है गार्लिक भी। एंड इसके साथ में मैंने ऐड किया जिंजर का भी 1 चम्मच डाला है। जिंजर आपके न्यू हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, बालों को नया लेकर आता है, हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे हेयर ग्रोथ फास्ट हो जाए, ठीक है। तो जो इंग्रेडिएंट मैंने डाले हैं सब न्यू हेयर्स के लिए हैं। इसके बाद में मैं यहाँ
पर यूज़ कर रही हूँ करी लीव्स। ये मैंने 10 से 15 करी लीव्स ली है, यानी मीठा नीम बोलेंगे इसको। आपके पास ये मीठा नीम नहीं होगा, मुझे पता है कुछ के पास होगा, कुछ के पास नहीं होगा। आप इसकी जगह जो हमारा नीम होता है ना, नीम का पेड़, वो वाली जो नीम की पत्तियाँ होती है ना, वो आप 10 से 12 डाल दें, क्योंकि अभी समर भी है तो किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन ना हो, अच्छे से हमारा जो है इचीनेस ना हो, ड्राइनेस ना हो स्कैल्प में, है ना, डैंड्रफ ना हो, तो इसलिए। एंड यहाँ पर फिर आप देखें ये है पुदीना। पुदीना जो हम खाने में काम में लेते हैं वही पुदीना है, उसकी भी मैंने 10 से 15 लीव्स के करीब समझ लीजिए पुदीना इसमें ऐड किया है, क्योंकि ये जो है ना ये आपके बालों के लिए बहुत ही अद्भुत है। इस जो पुदीना है ना, इसकी भी मैंने एक सीरीज़ बना रखी है जो कि प्लेलिस्ट के अंदर है, उसकी टोनर भी है, इसका पैक भी है, ठीक है, तो आप वो ज़रूर देख लेना। एंड इसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ ये है कोरिएंडर लीव्स, यानी हरा धनिया। ये जो है ना कोरिएंडर लीव्स आपके बालों के लिए, थिकनेस के लिए बहुत अच्छी है। बाल आपके घने होते हैं, इससे बाल हैं वो न्यू हेयर्स लेकर आते हैं। इसकी पूरी सीरीज मेरे चैनल पे है, ठीक है, कोरिएंडर सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। जो जो इंग्रेडिएंट मैंने डाले हैं सबकी सीरीज़ है, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, तो ये सब आपके न्यू हेयर्स के लिए बहुत अमेजिंग है। आज का ये जो टोनर बनने वाला है ना, इसमें इतने पावरफुल इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किए हैं ना कि सारे मिलकर आपके गंजेपन को 100% छूमंतर करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने अनियन पील्स भी कुछ ऐड किए हैं इसमें, जो छिलके होते हैं वो, है ना, ये बहुत अमेजिंग होते हैं आपके बालों के लिए, न्यू हेयर्स लाने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं अनियन पील्स। तो इसको भी मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया है। अभी एक इंग्रेडिएंट और बाकी है जो मैं अब डालूंगी, वो भी बहुत ही अमेजिंग है, जो कि था मैंने स्टार्टिंग में आई थिंक डाल दिया है, एंड वो था पटेटो। जो आलू है ना, उसको थोड़ा सा मैंने आधा आलू, बिल्कुल छोटा आलू लेना, उसको भी आधा कर लेना और उसके छिलके नहीं उतारने, उसको भी क्रश करके 1 चम्मच के करीब उसका जो पेस्ट होता वो पेस्ट आपको इसमें डाल देना है, क्योंकि जो आलू है, पटेटो जो है, वो आपके बालों की थिकनेस के लिए है बहुत अच्छा। इससे बाल घने होते हैं, फास्ट होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है एंड आपके स्कैल्प पे नए बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। पटेटो सीरीज भी है मेरे चैनल पे, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें दी है। ये रहा पटेटो आ गया है सामने, ठीक है, मैंने सोचा पहले इसका चला गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये हमने इतना सा टुकड़ा लेना है, क्रश करना है और ये इसमें डाल देना है। ये जो इंग्रेडिएंट मैंने अब डाले हैं ना, अब आप देख लो मैंने कौन कौन से डाले। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छे से वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना। मैंने सबके फ़ायदे आपको बता दिए हैं, क्योंकि इनके फ़ायदे आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम जो चीज़ लगा रहे हैं उनके फ़ायदे क्या हैं। इन चीज़ों को देखिए, जो हम स्कैल्प पर लगाएंगे वो बाहर से काम करेगी, लेकिन हम सुबह शाम हम घर में जो खाना खाते हैं उसमें ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती है, हम यूज़ करते हैं और हमारी बॉडी में वो जाती है। तो सोचिए आपको डबल फ़ायदा होगा, यानी आपको अंदर से इंटरनली भी आपकी बॉडी, आपके हेयर एक्टिव रहेंगे, हेयर फॉलिकल्स एक्टिव रहेंगे, एंड बाहर से हम लगाएंगे तो भी हमारे हेयर फॉलिकल्स तक वो चीज़ें जाएगी एंड वो एक्टिव होके हमारे स्कैल्प के ब्लड फ्लो को तेज़ करेंगे, एंड तेज़ होने से हमारी हेयर ग्रोथ है वो फिर से उगना स्टार्ट हो जाएगी। जो बाल नहीं आ रहे थे वो भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की है। एंड अब आपको इसको क्या करना है, कम से कम 8 to 10 मिनट्स के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आपको इसको बॉईल करना है, ताकि जितनी चीज़ें हमने डाली है सबकी गुडनेस है वो वाटर में ऐड हो जाएगी, ठीक है। आपको 8 से 10 मिनट इनफ है, ठीक है, इतना ही देर आपको इसको बस बॉईल करना है। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल धीमी आंच करी है, आपको भी धीमी आंच पे ही इसको बॉईल करना है। एंड इसके बाद में ये टोनर हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। एंड आपको क्या करना है, स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लेना है, मतलब छान लेना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जब बनेगा ना, 8 मिनट आप इसे बॉईल करोगे, उसके बाद में इसके ऊपर ढक्कन लगा देना। ढक्कन लगाकर और फिर आप 1 घंटे के लिए छोड़ देना इसको, ठीक है। 1 घंटे के बाद में आप इसे छानकर और पानी को सेपरेट कर लेना। और ये जो चीज़ें हमने डाली थी ना, ठीक है, इन सबको आपको मैं अभी बता रही हूँ, इन सबको आप ग्राइंडर में डाल के पीस लेना, एकदम बारीक पीस के कपड़े में डाल के, और फिर इसका जो भी जूस निकलेगा वो सारा निकाल के और आप किसी भी पैक में उस जूस को डाल लेना, ठीक है। ये मैंने यहीं पर बता दिया क्योंकि मैं इसकी प्रॉपर वीडियो नहीं लेकर आऊँगी, मेरा अभी टोटली बाल्डनेस पर मैं अपना फोकस कर रही हूँ। मैं इसकी आपको बता रही हूँ ताकि आपका ये जो बचा हुआ चीज़ें वेस्ट नहीं हो, तो आपको इस तरह से यूज़ कर लेना है, ओके।
एंड यहाँ पर आपने देख लिया है पूरा अच्छे से मैंने कर लिया है इसको। अब गैस फ्लेम बंद होने वाला है और लिड लगा दूंगी। एंड यस, शाम को आपको एक और वीडियो मिलेगी जो इसकी एप्लीकेशन की होगी। मैं आपको पूरा प्रॉपर एप्लीकेशन देने वाली हूँ कि किस तरह से इसको यूज़ करना है, क्योंकि मुझे उसके अंदर बहुत सारे आपको टिप्स बताने हैं। उसके बाद में मैं एप्लीकेशन भी बताऊँगी। तो इस वीडियो में एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ यहाँ तक मैंने इसको रिकॉर्ड करके और आपको मैं दे रही हूँ यहीं तक, ठीक है। शाम की वीडियो मतलब आपको 6-7 बजे के करीब एक वीडियो और आएगी जो कि इसके टोनर की एप्लीकेशन होगी। उसमें मुझे आपको बहुत सारी चीज़ें गाइड करनी है, तो इसलिए मैंने इसके साथ नहीं बताया। आई नो आपको समझ आ गया होगा। जल्दी से इस टोनर को बना लीजिए, सब चीज़ें घर में है, सब फायदे बता दिए हैं। ये हमारा बाल्डनेस सीरीज़ का फर्स्ट टोनर है जो कि बहुत ही अमेजिंग है। तो यहाँ पर गाइस आप लोगों ने देख लिया है टोनर कैसे रेडी किया है। मैंने सारे फायदे आपको बताए हैं 1 बाय 1, जो जो चीज़ें मैंने यूज़ की है। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने आपको टोनर दे दिया है एंड मेरा मकसद ये है कि जितने लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं ना, एटलीस्ट वो अच्छे से देखें। मैं नहीं चाहती कि आप लोग 1 लाख लोग आकर देखो और मतलब 1-2 मिनट देखो और चले जाओ। जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है वो लोग देखिए, जिसको ज़रूरत नहीं है वो मत देखिए। मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर देख रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से देखो, कोई चीज़ गलती नहीं होनी चाहिए, बस आपसे मिस नहीं होनी चाहिए वो चीज़, है ना। तो जो जो इस सीरीज़ को कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से देखना और रोज़ मेरे साथ बने रहना। एक भी दिन आपने मिस कर दिया या एक भी वीडियो मिस कर दी तो आप समझ नहीं पाओगे वो वीडियो कहाँ चली जाएगी, ओके। एंड आपको इतना समझाने के चक्कर में वीडियो बड़ी हो जाती है मेरी, और तभी तो मैं एप्लीकेशन नहीं दे रही हूँ। अब इसको कैसे स्टोर करना है, क्या करना है, वो शाम की वीडियो में सब बताऊंगी। अभी आप कमेंट मत करना उसके रिगार्डिंग, क्योंकि सब मैं शाम की एक वीडियो आएगी 7-8 बजे, उसमें एप्लीकेशन और सब कुछ कब स्टोर करना है, क्या करना है, कैसे करना है। जल्दी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए एंड वीडियो को क्या हाँ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। बाल्डनेस सीरीज स्टार्ट हो गई है, प्लेलिस्ट में इसका फोल्डर बना रही हूँ और ये वीडियो उसमें डाल रही हूँ, ओके।